नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। जमुना ने कसम खाकर पति से कहा कि वह भविष्य में कभी भी मदन मोहन से बात नहीं करेगी। जमुना ने पति से यह वादा कर तो लिया, लेकिन मदन से बात किए बिना उसका मन नहीं लग रहा था। तब उसने एक नई सिम ले ली। फिर वह उस नए नंबर से चोरी छिपे मदन से बतिया लेती। कमल ने सोचा कि बीवी ने मदन मोहन से बात करनी छोड़ दी है। 2 महीने बाद जमुना को पुनः मदन मोहन से फोन पर बातें करते समय कमल ने पकड़ लिया। तब कमल ने जमुना को जमकर पीटा और मदन मोहन को भी फोन करके धमकाया, हरामजादे, तेरे खिलाफ अपनी बीवी से बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब तू सुधरेगा। इतनी पिटाई के बाद भी जमुना नहीं सुधरी। उसे अपने प्रेमी से बात करनी नहीं छोड़ी। इसके बाद कमल सिंह ने एक बार फिर बीवी को मदन मोहन से बात करते पकड़ा। तब बीवी को पीटा और मदन मोहन को धमकी दी कि उसने अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वह बलात्कार का मामला दर्ज कराकर सारे परिवार व रिश्तेदारों से तुम दोनों के अवैध संबंधों की पोल खोल देगा। मदन मोहन डर गया। उसने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं। वह रुपए किस्तों में दे देगा। वह बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज न कराएं। इसके बाद कमल ने 14 फरवरी 2021 को फोन कर मदन मोहन को भिवाड़ी बुलाया। शाम 5 बजे मदन मोहन भिवाड़ी स्थित कमल के घर आया। इसके बाद कमल और मदन मोहन ने साथ बैठकर शराब पी। जब शराब का नशा चढ़ा तो कमल ने मदन मोहन से पूछा कि 2 लाख रुपए देगा तो बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कराऊंगा। तब मदन मोहन ने कहा कि वह किस्तों में रुपए जरूर दे देगा। इसके बाद कमल, जमुना व मदन मोहन कमरे में एक ही बेड पर सो गए। कमल के दिमाग में तो उस समय कुछ और ही चल रहा था। वह चुपके से उठा और पास में सो रही अपनी बीवी और मदन मोहन के इस तरह फोटो खींचने लगा जैसे वे दोनों एक साथ सो रहे हैं। फोटो खींचकर कमल ने मदन मोहन और जमुना को जगाकर कहा, अब मैं रिश्तेदारों को फोन करके बुलाता हूँ और पूरी कॉलोनी के लोगों को बुलाकर बताता हूँ कि मैंने तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते रंगेहाथों पकड़ा है। तब कमल की पत्नी जमुना बोली कि ऐसा मत करो। लेकिन कमल नहीं माना और जिद करने लगा कि वह लोगों को तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में बताकर ही रहेगा। अपनी पोल खुलने के डर से मदन मोहन ने कमल सिंह को पकड़ लिया और जमुना ने अपनी चुन्नी पति के गले में डालकर जोर से कस दी, जिससे कमल की मृत्यु हो गई। तब मदन और जमुना के हाथ पांव फूल गए, मगर कमल तो मर चुका था। तब दोनों ने कमल की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिसके तहत जमुना उसी समय अपने जेठ भीम सिंह के घर गई और उनकी बाइक की चाबी यह कहकर ले आई कि कमल को अभी एटीएम से पैसे निकालने बल्लभगढ़ जाना है। जमुना और मदन ने कमल की बाइक पर रात करीब 1 बजे कमल के शव को इस तरह दोनों के बीच बिठा कर रखा जैसे किसी बीमार को अस्पताल ले जा रहे हैं। दोनों बाइक पर शव को बाबा मोहनराम के जंगलों में डालने के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़क पर आने पर बाइक के पीछे पुलिस गश्त की मोटरसाइकिल देखकर मदन मोहन ने बाइक हेतराम चौक से सेक्टर 5 की तरफ मोड़ दी। सेक्टर 5 व 6 वाली रोड पर बस की लाइट दिखाई देने पर दोनों ने शव को सेक्टर 5 में खाली प्लॉट के सामने सड़क किनारे पटक दिया और वापस घर आ गए। मोटरसाइकिल पर मृतक कमल के पैर जमीन पर लटक रहे थे, जिसके कारण दोनों पैरों के अंगूठे आगे से रगड़कर छिल गए थे। लाश ठिकाने लगाने के बाद आरोपी मदन मोहन फरीदाबाद चला गया। अगली सुबह यानी 15 फरवरी 2021 सड़क पर शव देखकर 7:30 बजे थाना यूआईटी भिवाड़ी फेज 3 के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को किसी राहगीर ने शव पड़े होने की सूचना दी।
इसके बाद थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की बाइक और जमुना देवी व मदन मोहन के मोबाइल जब्त करके पूछताछ के बाद दोनों को भिवाड़ी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मोहन सिंह रसाल कंवर से भी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। जब डूंगरदान मजदूरी करने चला जाता और उसके बच्चे स्कूल तो घर में रसाल कंवर अकेली रह जाती। ऐसे मौके पर मोहन सिंह उसके यहाँ आने लगा। मीठी मीठी बातों में रसाल को भी रस आने लगा। मोहन सिंह अच्छी खासी कदकाठी का युवक था। रसाल और मोहन के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए। इसके बाद रसाल कंवर उसकी दीवानी हो गई। डूंगरदान हर रोज सुबह मजदूरी पर निकल जाता तो फिर शाम होने पर ही घर लौटता था। रसाल और मोहन पूरे दिन रासलीला में लगे रहते। डूंगरदान की पीठ पीछे उसकी ब्याहता कुल्टा बन गई थी। दिन भर का साथ उन्हें कम लगने लगा था। मोहन चाहता था कि रसाल कंवर रात में भी उसी के साथ रहे, मगर यह संभव नहीं था, क्योंकि रात में पति घर पर होता था। ऐसे में एक दिन मोहन सिंह ने रसाल कंवर से कहा, रसाल, जीवन भर तुम्हारा साथ तो निभाऊंगा ही, साथ ही एक प्लॉट भी तुम्हें लेकर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बदन को अब मेरे सिवा और कोई न छुए। तुम्हारे तनमन पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगी। रसाल कंवर ने प्रेमी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। रसाल के दिलो दिमाग में यह बात गहराई तक उतर गई थी कि मोहन उसे बहुत चाहता है। वह उस पर जान छिड़कता है। रसाल भी पति को दरकिनार कर पूरी तरह से मोहन के रंग में रंग गई। इसलिए दोनों ने डूंगरदान को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले ही डूंगरदान को पता चल गया कि उसकी गैरमौजूदगी में मोहन सिंह दिन भर उसके घर में पत्नी के पास बैठा रहता है। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से भरा डूंगरदान घर आकर चिल्लाकर पत्नी से बोला, मेरी गैरमौजूदगी में मोहन यहाँ क्यों आता है? घंटों तक यहाँ क्या करता है? बताओ, तुमसे उसका क्या संबंध है? कहते हुए उसने पत्नी का गला पकड़ लिया। रसाल मिमियाते हुए बोली, वह तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें ही पूछने आता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। हमारी गृहस्थी में कोई आग लगाना चाहता है। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मोहन सिंह से मैं कह दूंगी कि वह अब घर कभी न आए। पत्नी की यह बात सुनकर डूंगरदान को लगा कि शायद रसाल सच कह रही है। कोई जानबूझकर उनकी गृहस्थी तोड़ना चाहता है। डूंगरदान शरीफ व्यक्ति था। वह बीवी पर विश्वास कर बैठा। रसाल कंवर ने अपने प्रेमी मोहन को भी सचेत कर दिया कि किसी ने उसके पति को उसके बारे में बता दिया है। इसलिए अब सावधान रहना जरूरी है। उधर डूंगरदान के मन में पत्नी को लेकर शक उत्पन्न तो हो ही गया था। इसलिए वह वक्त बेवक्त घर आने लगा। एक रोज डूंगरदान मजदूरी पर गया और 2 घंटे बाद घर लौट आया। घर का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी रसाल कंवर ने दरवाजा खोला। पति को अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डूंगरदान की नजर कमरे में अंदर बैठे मोहन सिंह पर पड़ी तो वह आग बबूला हो गया। उसने मोहन सिंह पर गालियों की बौछार कर दी। मोहन सिंह गालियां सुनकर वहां से चला गया। इसके बाद डूंगरदान ने पत्नी की लात-घूंसों से खूब पिटाई की। रसाल लाख कहती रही कि मोहन सिंह 5 मिनट पहले ही आया था, मगर पति ने उसकी एक न सुनी। पत्नी के पैर बहक चुके थे। डूंगरदान सोचता था कि गलत रास्ते से पत्नी को वापस कैसे लौटाया जाए। वह इसी चिंता में रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह चिड़चिड़ा भी हो गया था। बात बात पर उसका पत्नी से झगड़ा हो जाता था।
आखिर रसाल कंवर पति से तंग आ गई। यह दुख उसने अपने प्रेमी के सामने जाहिर कर दिया। तब दोनों ने तय कर लिया कि डूंगरदान को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जाए। रसाल कंवर पति के खून से अपने हाथ रंगने को तैयार हो गई। मोहन सिंह ने योजना में अपने दोस्त मांगीलाल को भी शामिल कर लिया। मांगीलाल भीनमाल में ही रहता था। साजिश के तहत रसाल और मोहन सिंह 12 जुलाई 2019 को डूंगरदान को उपचार के बहाने बोलेरो गाड़ी में जालौर के राजकीय चिकित्सालय ले गए। मांगीलाल भी साथ था। वहां उसके नाम की पर्ची कटाई, डॉक्टर से चेकअप करवाया और वापस भीनमाल रवाना हो गए। रास्ते में मौका देखकर रसाल कंवर और मोहन सिंह ने डूंगरदान को मारपीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद डूंगरदान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोलेरो में डालकर बोटा से लेदरमेर जाने वाले सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गए, जिसके बाद डूंगरदान के शरीर पर पहने हुए कपड़े पैंट शर्ट उतारकर नग्न लाश वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर डालकर रेत से दबा दी। उसके बाद वे भीनमाल लौट गए। भीनमाल में रसाल कंवर ने आसपास के लोगों से कह दिया कि उसका पति जालौर अस्पताल चेकअप कराने गया था, मगर अब उसका कोई पता नहीं चल रहा। तब डूंगरदान की गुमशुदगी उसके रिश्तेदार शैतानदान चारण ने जालौर सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोहन सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसने अपने साले की बीवी की हत्या की थी। इन दिनों वह जमानत पर था। मोहन सिंह शादीशुदा था, मगर बीवी मायके में ही रहती थी। भीनमाल निवासी मांगीलाल उसका मित्र था। वारदात के बाद मांगीलाल फरार हो गया था। थाना रामसीन के इंचार्ज छतर सिंह देवड़ा अवकाश से ड्यूटी लौट आए थे। उन्होंने भी रिमांड पर चल रहे रसाल कंवर और मोहन सिंह राव से पूछताछ की। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने 19 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों रसाल कंवर और मोहन सिंह को फिर से कोर्ट में पेश कर दोबारा 2 दिन के रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ कर कई सबूत जुटाए। उनकी निशानदेही पर मृतक के कपड़े, वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी नंबर RJ 14 UB 7612 बरामद की गई। मृतक डूंगरदान के कपड़े व चप्पलें रामसीन रोड बीएड कॉलेज के पास रेल पटरी के पास से बरामद कर ली गईं। पूछताछ पूरी होने पर दोनों आरोपियों को 21 जुलाई 2019 को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस तीसरे आरोपी मांगीलाल माली को तलाश कर रही है। दोस्तों, आप कमेंट कर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।